हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड के जटवा गांव में और यहां पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी का जयंती मनाया जा रहा है, जन्म दिवस। और यहां पर प्रखंड अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के सज्जाद साहब। इन्होंने केक काट करके तमाम लोगों को मतलब जन्मदिन के मौके पर केक खिलाया। इनसे हम बात करेंगे। सर, जन्मदिन आप लालू प्रसाद यादव का मना रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज 74वां जन्म दिवस हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन, आज 74वां जन्म दिवस बंजरिया प्रखंड के हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरा उल्लास के साथ मनाया गया। और इस तरह पूरे बिहार में उनको हर प्रखंड में जो है सो लालू यादव का आज जन्मदिन के अवसर पर सब लोगों ने मनाया। उस तरह हमारे बंजरिया प्रखंड में आज जो है सो हम लोगों ने इसको जन्मदिन को इनको का मुबारकबाद दिया। और हम लोग तहे दिल से हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव को उम्र लंबी हो उनकी, इसकी कामना करते हुए आज जो है सो यहाँ दलित परिवार के बीच में हमारा हम लोग जो है सो लालू रसोइया का व्यवस्था भी किए बंजरिया प्रखंड के अंतर्गत। और ये जो है सो यहाँ काफ़ी लोगों में उत्साह भी है, उल्लास भी है। और ईश्वर से ये प्रार्थना भी है कि हमारे माननीय नेता का और जो है सो उम्र माने ज़्यादा से ज़्यादा मिले, बढ़ोतरी हो, ताकि ऐसे नेता को बिहार में ज़रूरत है। और हम लोग इसी आशा के साथ जन्मदिन में काफ़ी उत्साह और ये दिखाते हुए हम लोग जो है इसको मनाए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सबसे पहले लालू रसोइया जो है ये दिखाएं। यहाँ पर खाना भी बन रहा है और ये दलितों का टोला है। यहाँ पर सिर्फ दलित बसते हैं। और फिर इनसे हम एक सवाल आपसे पूछेंगे कि बहुत लंबा अरसा लालू प्रसाद यादव आप लोगों के बीच नहीं थे, उस घड़ी को आप किस तरह से देखते हैं? और फिर अभी आप लोगों के साथ मौजूद हैं, इस घड़ी को आप किस तरह से देखते हैं? अभी लालू यादव अगर बिहार में उनके साथ, तो ये सब कोई जानता है कि लालू यादव यहाँ गरीबों के और दलितों और पिछड़ों के नेता थे। और हमेशा यहाँ बिहार की उनकी चिंता हमेशा रहती थी। और गरीबों की ज़ुबान और दलितों की ज़ुबान थे हमारे माननीय नेता लालू यादव। और जिस बीच में उनको जो है सो उन पर गलत मुकदमा कर करके, जैसे भी हमारे विपक्षी जो है सो भाजपाई लोग उनको फंसाने का काम किया, उसमें माननीय नीतीश कुमार भी का हाथ था। आज जब हमारे बीच आए हैं तो बिहार के अंदर हम लोग ये समझ रहे हैं कि लालू यादव आए हैं और बिहार की सरकार में परिवर्तन होके रहेगी। लालू यादव अभी थोड़ा सा स्वस्थ नहीं है। लालू यादव जिस दिन जो है सो स्वस्थ थोड़ा हो जाते हैं, वक्त आने दीजिए, बिहार की सत्ता फिर हमारे माननीय तेजस्वी जी के हाथ में जाना तय है। आपका नाम? मैं राहुल कुमार। राहुल जी, आप राजद के कार्यकर्ता हैं। ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव के बाहर आने से पार्टी में किस तरह की मजबूती हुई है? माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को आने से पूरे बिहार में माहौल का हर्षोल्लास से 74वें जन्मदिन की खुशी मनाया जा रहा है। आपका नाम? जमील अख्तर। आप राजद के कार्यकर्ता हैं जी। ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव के जेल से आने के बाद से पार्टी में किस तरह की मजबूती आई है और किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को? लालू प्रसाद जी के जेल से निकलने के बाद में बहुत खुशी है, पूरे जनता में, पूरे देश के लोगों में खुशी है। इसलिए कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया था। किसी तरह से जमानत पर निकल करके आए हैं तो बहुत खुशी की बात है। उनके नहीं रहने पर तेजस्वी उनके आदेश के मुताबिक बहुत बढ़िया से कमान संभाले। लेकिन इलेक्शन हुआ, बंगाल का भी इलेक्शन आप जानते हैं कि कैसे हुआ है। नहीं लिखा हुआ था, सरकार नहीं बनी, लेकिन आ गए हैं, स्वस्थ हो जाएंगे। हम लोगों की दुआ है कि उम्र लंबी पावें और बीमारी से ठीक हो जाएं, ऊपर वाले के रहम करम से। वो निश्चित रूप से इस सरकार आने अगर पटना पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में बदलने वाली है। समय आने पर बदलिए जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजद के कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता थे यहाँ पर और केक काटा गया, लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया गया।
और लोगों की उम्मीद एक लालू प्रसाद यादव से है, जो काफ़ी लंबे अरसे से जेल में थे और जेल से आने के बाद से कार्यकर्ताओं में और पार्टी में काफ़ी उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव जब बाहर आए हैं और स्वस्थ हो जाएंगे, उसके बाद पार्टी की कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। कैमरामैन दाऊद के साथ मैं एहसन ज़िया, NN न्यूज़ मोतिहारी।